हेलो दोस्तों, नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि धरती पानी के ऊपर क्यों तैरती है? ये बात जानने की सबको जिज्ञासा होती है। इसलिए आज आपको ज्ञान वाले गुरुजी चैनल के माध्यम से आपको ये रहस्य बताया जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें दो, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। धरती और पानी के बीच का संबंध सदियों से वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और आम लोगों के लिए रहस्य और जिज्ञासा का विषय रहा है। यदि हम यह मान लें कि धरती पानी पर तैरती है, तो ये कथन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कितना सही है? इस लेख में हम इस विषय की गहराई से जांच करेंगे और विज्ञान, पौराणिक कथाओं, भूगर्भीय संरचना और ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करेंगे। जब हम धरती पानी पर तैरती है इस कथन को सुनते हैं, तो ये हमें किसी पौराणिक कथा या धार्मिक ग्रंथों की याद दिला सकता है। हालांकि आधुनिक विज्ञान इस कथन की व्याख्या भौतिकी, भूविज्ञान और खगोल विज्ञान के माध्यम से करता है। इस लेख में हम इस अवधारणा को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में पृथ्वी पानी पर तैरती है या नहीं। पौराणिक दृष्टिकोण। भारत, ग्रीस, मिस्र, चीन और अन्य सभ्यताओं में पृथ्वी के पानी पर तैरने की अवधारणा अलग अलग तरीकों से वर्णित है। हिंदू पौराणिक कथाओं में, हिंदू धर्म ग्रंथों में पृथ्वी को भगवान विष्णु के कच्छप अवतार के ऊपर टिके हुए बताया गया है। कई ग्रंथों में पृथ्वी को शेषनाग के फन पर रखा गया है, जो समुद्र के ऊपर तैर रहा है। यूनानी और मिस्री मिथक। यूनानी मिथकों में भी पृथ्वी को एक विशाल जल निकाय के ऊपर तैरते हुए माना जाता था। वहीं मिस्री सभ्यता में इसे देवता नून के जल में तैरता हुआ बताया गया था। अन्य धार्मिक मान्यताएं। अनेक धर्मों और लोक कथाओं में पृथ्वी को पानी पर तैरते हुए दर्शाया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से क्या वास्तव में पृथ्वी पानी पर तैरती है। पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई परतों से बनी हुई है। क्रस्ट, पृथ्वी की बाहरी परत। मैंटल, सिलिकेट चट्टानों से बना हिस्सा। बाहरी कोर, आउटर कोर, तरल अवस्था में। आंतरिक कोर, इनर कोर, ठोस अवस्था में। प्लेट टेक्टोनिक्स और पानी पर तैरने की अवधारणा। पृथ्वी की ऊपरी परत टेक्टोनिक प्लेट से बनी है, जो तरल मेंटल के ऊपर तैरती है। हालांकि पूरा ग्रह पानी पर तैर नहीं रहा, बल्कि उसकी सतह पर मौजूद हल्की प्लेट्स मेंटल पर गति कर रही है। आर्किमिडीज का सिद्धांत और पृथ्वी। यदि कोई वस्तु पानी पर तैर रही है, तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उस पानी के बराबर भार को हटाती है। चूंकि पृथ्वी की औसत घनत्व पानी से अधिक है, इसलिए पूरी पृथ्वी का पानी पर तैरना संभव नहीं है। ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य से पृथ्वी। यदि हम ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से देखें, तो पृथ्वी एक स्वतंत्र खगोलीय पिंड है जो सूरज की परिक्रमा कर रही है। इसे किसी द्रव पर तैरते हुए मानने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ग्रेविटी और पृथ्वी। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे गोल आकार में बनाए रखता है। यदि पृथ्वी वास्तव में पानी पर तैर रही होती, तो इसे किसी और ग्रह या तारे का गुरुत्व खींच सकता था। क्या अंतरिक्ष में भी तैरती है पृथ्वी? पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन ये किसी तरल माध्यम में तैर नहीं रही। पृथ्वी पर पानी और उसका रहस्य। अब यदि हम पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी की बात करें, तो ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। पृथ्वी पर पानी कैसे आया? वैज्ञानिकों के अनुसार पानी का स्रोत निम्नलिखित हो सकता है। धूमकेतु और क्षुद्रग्रह। प्रारंभिक पृथ्वी पर बर्फ युक्त उल्काओं की बमबारी से पानी आया। ज्वालामुखी गतिविधि। पृथ्वी के अंदर से भाप के रूप में निकला और फिर संक्षेपण के कारण महासागर बने। क्या वास्तव में पृथ्वी पानी पर तैर रही है? पृथ्वी की सतह पर पानी की बड़ी मात्रा मौजूद है, लेकिन ये ग्रह की पूरी सतह को नहीं ढकता। जलमंडल और स्थलमंडल के बीच संतुलन बना रहता है। धरती पानी पर तैरती है, ये कथन शाब्दिक रूप से गलत है, लेकिन यदि हम इसे प्लेट टेक्टोनिक्स और मेंटल के संदर्भ में देखें, तो कुछ हद तक सत्य प्रतीत होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी पूरी तरह पानी पर नहीं तैर रही, लेकिन इसकी टेक्टोनिक प्लेट्स मेंटल के ऊपर गतिशील है। ब्रह्मांडीय दृष्टि से पृथ्वी अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से घूम रही है। पौराणिक दृष्टि से यह मान्यता धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों पर आधारित है। इसलिए ये कहना अधिक उचित होगा कि पृथ्वी पानी पर नहीं तैरती, बल्कि इसकी सतह पर पानी तैरता है और इसकी परतें द्रव मेंटल पर गति करती है। विस्तृत विश्लेषण। क्या वास्तव में पृथ्वी पानी पर तैरती है? अब तक हमने पौराणिक, वैज्ञानिक और भूगर्भीय दृष्टिकोणों से इस प्रश्न का अध्ययन किया है, लेकिन इस अवधारणा को और गहराई से समझने के लिए हमें भौतिकी, खगोल विज्ञान और भूविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को विस्तार से देखना होगा। पृथ्वी और द्रव्यमान संतुलन। यदि हम इस अवधारणा को भौतिक विज्ञान के नियमों से देखें,
तो हमें ये समझना होगा कि पृथ्वी का घनत्व डेंसिटी कितना है और यह पानी से हल्की है या भारी। पृथ्वी का घनत्व बनाम पानी का घनत्व। पानी का घनत्व इक्वल्स 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व इक्वल्स 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इससे साफ होता है कि पृथ्वी पानी से भारी है, इसलिए ये पानी पर नहीं तैर सकती। यदि पृथ्वी पानी पर तैरती तो क्या होता? अगर किसी तरह पृथ्वी पानी पर तैरने लगे तो हमें ये देखना होगा कि वह कितना डूबेगी और कितना ऊपर रहेगी। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत से तय होगा, जो कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक तैरती है जब तक वो अपने भार के बराबर तरल को विस्थापित न कर दे। परिणाम, चूंकि पृथ्वी का घनत्व पानी से बहुत अधिक है, इसलिए ये पूरी तरह डूब जाएगी और तैर नहीं पाएगी। पृथ्वी के अंदर की संरचना और तरलता। अब तक हमने देखा कि पूरी पृथ्वी पानी पर नहीं तैर सकती, लेकिन क्या इसकी कोई परत तैरती है? क्या मैग्मा पर तैर रही है पृथ्वी की ऊपरी परत? पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसे क्रस्ट कहा जाता है, वो ठोस है, लेकिन उसके नीचे मैंटल नामक परत पाई जाती है, जो अर्ध तरल सेमी लिक्विड अवस्था में होती है। लिथोस्फीयर ये ठोस चट्टानों से बनी हुई है। एस्थेनोस्फीयर यह आंशिक रूप से पिघली हुई चट्टानों से बनी है और इसमें प्रवाहशीलता फ्लूइडिटी होती है। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी की ठोस परत वास्तव में एक तरल परत एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रही है। यही कारण है कि टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं और भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। पृथ्वी का बाहरी भाग मैग्मा पर तैरता है, लेकिन पूरी पृथ्वी किसी पानी के सागर पर नहीं तैर रही। पृथ्वी के महासागर और उनका संतुलन। यदि हम पृथ्वी की सतह को देखें तो इसका 71% भाग पानी से ढका हुआ है। क्या के ऊपर तैर रही है पृथ्वी? महासागर नहीं। पृथ्वी का स्थलमंडल लिथोस्फीयर महासागर के तल से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये पानी पर नहीं तैरता। लेकिन पृथ्वी के अंदर मौजूद चट्टानें और प्लेट्स एक तरल मैग्मा के ऊपर स्थित है। अगर पृथ्वी वास्तव में पानी पर तैरती तो क्या होता? पृथ्वी किसी दिशा में बह सकती थी और स्थिर न रहती। गुरुत्वाकर्षण बल का संतुलन बिगड़ जाता। समुद्र और स्थल का संतुलन नहीं बना रह पाता। पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व मुश्किल हो जाता। खगोल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पृथ्वी। अब एक अलग नजरिए से देखें, क्या ब्रह्मांड में पृथ्वी किसी द्रव पर तैर रही है? अंतरिक्ष में पृथ्वी की स्थिति। पृथ्वी एक स्वतंत्र खगोलीय पिंड है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ये किसी गैस, तरल या ठोस सतह पर नहीं टिकी हुई है। इसे शून्य गुरुत्व जीरो ग्रेविटी के माहौल में तैरता हुआ कहा जा सकता है, लेकिन ये पानी पर तैरने जैसा नहीं है। ब्रह्मांड में अन्य ग्रह और उनका संतुलन। अगर हम अन्य ग्रहों को देखें तो वे भी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने अपने स्थान पर स्थिर है। निष्कर्ष, पृथ्वी अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से घूम रही है, लेकिन ये किसी भी द्रव पर नहीं तैर रही। आधुनिक विज्ञान और नई खोजें। क्या ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह हैं जो पानी से ढके हैं? वैज्ञानिकों ने कुछ एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं जहां पूरा ग्रह महासागरों से ढका हो सकता है। उदाहरण के लिए GJ1214b, इसे वाटर वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि यह पूरी तरह पानी से घिरा हो सकता है। केपलर 22b, इसके सतह पर विशाल महासागर हो सकते हैं। क्या हम कभी ऐसे ग्रह पर रह सकते हैं जो पानी पर तैरता हो? अगर भविष्य में ऐसे ग्रह मिलते हैं तो यह संभव हो सकता है, लेकिन अभी यह केवल एक वैज्ञानिक कल्पना है। अंतिम निष्कर्ष, क्या वास्तव में पृथ्वी पानी पर तैर रही है? अब तक हमने पौराणिक, वैज्ञानिक, भूगर्भीय और खगोल वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से इस प्रश्न का अध्ययन किया। क्या पृथ्वी किसी महासागर पर तैर रही है? नहीं, क्योंकि पृथ्वी पानी से भारी है और यह पूरी तरह डूब जाएगी। क्या पृथ्वी की परतें किसी तरल पर तैर रही है? हाँ, पृथ्वी की ऊपरी परत अर्ध तरल मेंटल पर स्थित है और इसमें गति करती रहती है। क्या पृथ्वी अंतरिक्ष में तैर रही है? हाँ, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी कक्षा में बनी हुई है, किसी द्रव पर नहीं तैर रही। 4. क्या ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह हैं जो पूरी तरह पानी से बने हैं? संभावना है। वैज्ञानिक ऐसे ग्रहों की खोज कर रहे हैं। धरती का रहस्य क्यों पानी पर तैरती है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह कथन शाब्दिक रूप से गलत है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इसे आंशिक रूप से सही भी कहा जा सकता है। पृथ्वी पूरी तरह पानी पर नहीं तैर रही। इसकी टेक्टोनिक प्लेट्स तरल मैग्मा पर गतिशील है। पृथ्वी अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से घूम रही है, लेकिन किसी तरल पर नहीं तैर रही। पौराणिक कथाओं में इसे पानी पर तैरते हुए दर्शाया गया है, लेकिन यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं होता। अतः यह एक मिथक है कि पूरी पृथ्वी पानी पर तैर रही है,
लेकिन भूगर्भीय दृष्टि से इसका आंशिक सत्यापन किया जा सकता है। पृथ्वी, जल और जीवन का संबंध। अब तक हमने वैज्ञानिक, भूगर्भीय और खगोल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा कि पृथ्वी वास्तव में पानी पर तैरती नहीं है, लेकिन पृथ्वी और जल के बीच का गहरा संबंध जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जल का महत्व। पृथ्वी का 71% भाग पानी से ढका हुआ है, लेकिन केवल 2.5% जल ही पीने योग्य है। महासागर पृथ्वी की जलवायु को संतुलित करने में मदद करते हैं। जल ही जीवन का आधार है। बिना पानी के कोई भी जीवित प्राणी जीवित नहीं रह सकता। क्या पृथ्वी पर जल हमेशा से था? वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर पानी धूमकेतुओं, कॉमेट्स और उल्कापिंडों, एस्टेरॉइड्स से आया। शुरुआती पृथ्वी पर भयंकर ज्वालामुखी गतिविधि थी, जिसने वायुमंडल में भाप, वाटर वेपर छोड़ी। ये भाप ठंडी होकर बारिश के रूप में गिरी और महासागर बने। यदि पृथ्वी पानी पर तैरती तो क्या होता? अब कल्पना करें कि यदि वास्तव में पृथ्वी किसी महासागर पर तैर रही होती तो क्या परिणाम होते? गुरुत्वाकर्षण और संतुलन। यदि पृथ्वी पानी पर तैरती तो ये स्थिर नहीं रह पाती और लगातार हिलती रहती। महाद्वीपों का स्थायित्व नहीं रहता, जिससे जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां नहीं बन पाती। जलवायु और वातावरण। अगर पूरी पृथ्वी पानी पर तैरती तो इसका तापमान अस्थिर होता और जीवन के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती। पृथ्वी पर एक समान जलवायु नहीं होती, जिससे जीवों के विकास में कठिनाई होती। महासागरों का अस्तित्व कैसा होता? यदि पृथ्वी पूरी तरह पानी पर होती तो महासागर भी ठोस सतह से अलग होते और इनका प्रवाह अनियंत्रित हो सकता था। इस स्थिति में ज्वार भाटा, टाइड्स बहुत अधिक शक्तिशाली हो सकते थे, जिससे बाढ़ और तूफान अधिक बार आते। निष्कर्ष, यदि पृथ्वी सच में पानी पर तैर रही होती तो जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था। अन्य ग्रहों पर पानी और पृथ्वी का अनूठापन। क्या अन्य ग्रहों पर पानी है? अब तक वैज्ञानिकों ने मंगल, मार्स, यूरोपा, जुपिटर का एक चंद्रमा और एनसेलेड्स, सैटर्न का एक चंद्रमा पर पानी के संकेत पाए हैं। पृथ्वी इतनी अनोखी क्यों है? केवल पृथ्वी पर तरल अवस्था में पानी मौजूद है। पृथ्वी की स्थिति गोल्डीलॉक्स जोन में है, जहां न ज्यादा गर्मी है न ज्यादा ठंड। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसे सौर हवाओं और विकिरण से बचाता है। वैज्ञानिक प्रयोग और परीक्षण। वैज्ञानिकों ने ये समझने के लिए कई प्रयोग किए हैं कि पृथ्वी की परतें कैसे काम करती है और क्या वास्तव में कोई ठोस चीज पानी पर तैर सकती है। ग्लेशियर और हिमखंड, आइसबर्ग्स का तैरना। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए हिमखंड महासागरों में तैरते हैं। लेकिन पृथ्वी का घनत्व पानी से 5 गुना अधिक है, इसलिए ये तैर नहीं सकती। प्लेट टेक्टोनिक्स का प्रयोग। वैज्ञानिकों ने देखा कि कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स मैग्मा पर तैरती है। उन्होंने पाया कि प्लेट्स तरल मेंटल के ऊपर धीरे धीरे हिलती हैं, जिससे महाद्वीपीय विस्थापन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है। निष्कर्ष, पृथ्वी पूरी तरह पानी पर तैरती नहीं है, लेकिन इसकी सतह की प्लेट्स आंशिक रूप से तरल मैग्मा पर गतिशील है। भविष्य की संभावनाएं और अंतरिक्ष खोज। क्या वैज्ञानिक भविष्य में तैरते ग्रहों की खोज कर सकते हैं? नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर रही हैं। कुछ ग्रह ऐसे हो सकते हैं जो पूरी तरह तरल से बने हों, लेकिन ऐसे ग्रहों पर जीवन की संभावना कम है। क्या हम पृथ्वी के महासागरों से अधिक सीख सकते हैं? वैज्ञानिक अब भी पृथ्वी के महासागरों का केवल 5% ही खोज पाए हैं। महासागर में कई रहस्य छिपे हैं, जो पृथ्वी और ब्रह्मांड को समझने में मदद कर सकते हैं। निष्कर्ष, धरती पानी पर क्यों नहीं तैरती? अब तक के सभी तथ्यों और शोधों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि धरती पानी से भारी है, इसलिए ये पानी पर तैर नहीं सकती। पृथ्वी की सतह तरल मैग्मा पर तैरती है, जिससे टेक्टोनिक गतिविधियां होती हैं। अंतरिक्ष में पृथ्वी स्वतंत्र रूप से घूम रही है, लेकिन ये किसी तरल पर तैर नहीं रही। पृथ्वी पर जीवन के लिए पानी आवश्यक है, लेकिन यह इसे पानी पर तैरने योग्य नहीं बनाता। अंतिम विचार, धरती पानी पर तैरती है, ये कथन वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है, लेकिन इसकी परतें आंशिक रूप से द्रव मेंटल पर गतिशील है। इस अवधारणा का आधार पौराणिक, वैज्ञानिक और भूगर्भीय तथ्यों का मिश्रण है। अगर भविष्य में वैज्ञानिक ऐसे ग्रह खोजते हैं जो वास्तव में पानी पर तैर रहे हो, तो यह एक क्रांतिकारी खोज होगी। लेकिन फिलहाल ये कहना सही होगा कि धरती पानी पर नहीं तैरती, बल्कि इसका संतुलन और संरचना इसे एक अद्वितीय और जीवन योग्य ग्रह बनाते हैं।